Assalamualaikum, dear children. Now let's complete the next activity. Read the words and say what's wrong with these people. Write down your answers. प्यारे बच्चों, चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। अल्फाज पढ़िए, बताइए इन लोगों को क्या हुआ है, अपने जवाब लिखिए। इस पहली तस्वीर में ये बच्चा अपने पेट को हाथ लगाकर दर्द से रो रहा है। अब आप बताइए इस बच्चे को क्या हुआ है। वेरी गुड, सही पहचाना। अ स्टमक एक, यानी इसे पेट दर्द हुआ है। तो अब हमें लिखना है दिस बॉय हैज़ अ स्टमक एक, यानी इस लड़के के पेट में दर्द है। अब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में इस औरत को सर में दर्द है, तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ हेडेक। और इसे पूरे जुमले में हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? वेरी गुड, दिस वुमन हैज़ अ हेडेक। ओके, अब हम नेक्स्ट तस्वीर लेते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप बताइए कि इस औरत को क्या हुआ है। हाँ, वेरी गुड, कफ एंड कोल्ड, खांसी और सर्दी। और इस तरह से हमें पूरा जुमला लिखना है, तो हम पूरे जुमले में क्या लिखेंगे? यस, वेरी गुड, दिस वुमन हैज़ कफ एंड कोल्ड। अब आखिरी तस्वीर लेते हैं। बताइए इस लड़के को क्या हुआ है। वेरी गुड, इस लड़के को बुखार है, और हम जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे फ़ीवर। फ़ीवर यानी बुखार। अब हम इसे पूरे जुमले में लिखेंगे, दिस बॉय हैज़ अ फ़ीवर। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं। फॉर्म पेयर्स, यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट डिफरेंट डायलॉग्स बिटवीन ए एंड बी। जोड़ियाँ बनाइए ज़ैल के जुमले इस्तेमाल करके। ए और बी से अलग अलग मकाल में तैयार कीजिए और मुनासिब अदाकारी के साथ पेश कीजिए। अब हमें यहाँ पर मकाल में बनाना है और उसे अदाकारी के साथ पेश करना है। तो चलिए मकाल में तैयार करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।